जैसा हमने लास्ट पार्ट में देखा था, उन एल्डर्स की वजह से एडन गैंग यून फैमिली में आ चुकी थी और लुओ तो यूनफी को लेकर जाने लगता है और उसका फादर ही कोई अपने बेटे को सपोर्ट कर रहा था, जिसकी वजह से कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। लुओ जाने से पहले यूनफी की मदर को मारने वाला था, लेकिन तभी वहां केन्यान आ जाता है और उसकी मदर को बचा लेता है। अब आगे तो कहानी की शुरुआत होती है और हम केन्यान को देखते हैं, जिसने लुओ को स्वॉर्ड से मारकर उसे यून फैमिली के गेट से लटका दिया था। यूनफी की मदर की हालत काफी खराब हो गई थी, पर वो अब भी जिंदा थी। लुओ की बॉडी के स्वॉर्ड आर पार हो गई थी, पर वो अब भी जिंदा था और केन्यान को खत्म कर देने की बोल रहा होता है। अब केन्यान कहता है कि वो एडन गैंग के लोग उनके सेक को हमेशा से बहुत ज्यादा परेशान करते हुए आए हैं और अब वो उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। जैसे ही केन्यान अपनी मुट्ठी बंद करता है, लुओ को काफी दर्द होने लगता है और लुओ के लोग उसे बचाने आने लगते हैं, पर केन्यान लुओ को तुरंत ही खत्म कर देता है। ये देखकर लुओ के फादर ही कुई को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो केन्यान को मारने उसकी तरफ आने लगता है, पर तभी रेंजू उस पर ऊपर से अटैक कर देती है, जिससे ही कुई काफी पीछे हो जाता है। अब ही कुई को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और एक डेमोनिक टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे ही कुई की गैंग के लोगों की पावर ही कुई की स्वॉर्ड में चली जाती है, जिससे उसकी स्वॉर्ड काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी। अब केन्यान भी अपनी पावर से एक स्वॉर्ड बना लेता है और ही कुई से फाइट करने आ जाता है। ही कुई लगातार केन्यान पर अटैक कर रहा था, पर केन्यान उसके हर अटैक से आसानी से बच रहा था। ये देखकर ही कुई को काफी गुस्सा आता है और वो केन्यान पर काफी स्ट्रॉन्ग अटैक्स करने लगता है, जिससे केन्यान तो बच जा रहा था, पर वो अटैक्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि केन्यान के पीछे की बिल्डिंग्स टूट जा रही थी। अभी कोई जमीन पर एक अटैक करता है, जिससे एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है और केन्यान भी उससे पीछे हट जाता है। पर केन्यान बिना टाइम वेस्ट किए ही कोई पर अटैक करने उसके पास आ जाता है और दोनों एक दूसरे पर काफी स्ट्रॉन्ग अटैक्स करने लगते हैं। तभी सीन एक बंदे पर शिफ्ट होता है, जिसे उसका सर्वेंट बता रहा था कि ही कुई के बेटे लुओ को केन्यान ने मार दिया। केन्यान का नाम सुनते ही वो बंदा काफी गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है वो खुद ही केन्यान को खत्म कर देगा। तभी हमें पता चलता है उस बंदे का नाम लिनवी है। उसी ने केन्यान के पास वो बीस्ट भेजा था, जिसे केन्यान पकाकर खा गया था। अब हम वापस से फाइट का सीन देखते हैं, जहां दोनों अब फाइट करते हुए थोड़े थक चुके थे और ही कुई केन्यान को खत्म करने के लिए एक काफी स्ट्रॉन्ग अटैक करता है, जिससे आसमान से काफी सारी स्वॉर्ड्स आकर केन्यान पर अटैक करने लगती है, पर केन्यान उन्हें अपनी शील्ड से रोक लेता है। लेकिन वो स्वॉर्ड्स तो यून फैमिली के हर मेंबर पर गिर रही थी। तभी केन्यान की शील्ड टूट जाती है और वो स्वॉर्ड्स एक साथ केन्यान के ऊपर गिरती है, जिससे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। सभी को लगता है केन्यान अब नहीं बच पाएगा। ही कोई अपने लोगों से यून फैमिली के हर बंदे को खत्म कर देने की कहता है, पर उसके साथी जवाब नहीं देते, तो वो उनके पास जाने लगता है और उसके सामने केन्यान आ जाता है। हमें पता चलता है केन्यान ने अपनी स्वॉर्ड के म्यान से ही कोई का अटैक खत्म कर दिया था। ये देखकर ही कोई को काफी गुस्सा आ जाता है और उसके माथे पर कुछ मार्क्स आ जाते हैं और हम देखते हैं ही कोई एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ही कोई की ये फॉर्म देखकर सभी काफी डर जाते हैं, क्योंकि अब वो काफी खतरनाक लग रहा था। पर अभी वो केन्यान के सामने कुछ नहीं था और केन्यान उसके हर अटैक को आसानी से नाकाम कर रहा था। तभी मौका देकर रेंजू ही कुई के ऊपर काफी स्ट्रॉन्ग तीर से अटैक कर देती है, जिससे वो वही मर जाता है। अब केन्यान एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे ही कुई ने यून फैमिली के जितने भी लोगों की सोल छीनी थी वो उन्हें वापस मिल जाती है और वो सभी फिर जिंदा हो जाते हैं। अब वो एल्डर्स वहां से भागने लगते हैं और एडन गैंग के लोग अपने लीडर को मरा हुआ देखकर वो भी भागने लगते हैं। पर केन्यान अपने सेक के लोगों को ऑर्डर देता है कि उनमें से कोई भी जिंदा नहीं जाना चाहिए। केन्यान की बात सुनते ही सभी लोग उनके पीछे जाने लगते हैं और एडन गैंग के लोगों को मारने भी लगते हैं। फिर केन्यान यूनफी के पास आ जाता है, जो अपनी मदर की ऐसी हालत देखकर काफी परेशान थी, पर केन्यान उन्हें वापस से ठीक कर देता है।
लेकिन अब भी उनकी बॉडी काफ़ी कमज़ोर थी, जिस पर केन यान यूनफी को बताता है कि उसकी मदर थोड़े रेस्ट के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हम देखते हैं कुछ ही देर में एडन गैंग के आधे से ज़्यादा लोग मर चुके थे, पर वो एल्डर्स भागने वाले थे। लेकिन तभी उनके सामने अंकल युनमिन आ जाते हैं और उनके पीछे केन यान खड़ा था। केन यान उन एल्डर्स को एक आखिरी मौका देने की कहता है और वो अंकल युनमिन से उन एल्डर्स को मार देने की कहता है और बताता है यही उनका आखिरी मौका है। जिसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ केन यान छत पर बैठा होता है, लेकिन तभी लिन भी वहाँ आ जाता है और केन यान से कहता है कि चलो फाइट करें और आज उन दोनों में से कोई एक ही बचेगा। पर केन यान उससे पूछता है कि वो इन पत्तियों में क्यों बंधा है। लिन भी इसका जवाब नहीं देता और केनियान उसे याद दिलाता है कि जब वो छोटे थे तब लिन भी उसे फाइट के नाम से ही पैंट में बाथरूम कर देता था और आज वो इतना बड़ा हो गया है कि उसे चैलेंज कर रहा है। ये सुनकर लिन भी को काफी गुस्सा आ जाता है और दोनों एक दूसरे से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लिन भी लगातार केनियान पर अटैक कर रहा था, पर केनियान तो सिर्फ उसके अटैक से काफी आसानी से बच रहा था। लिन भी लगातार कोशिश कर रहा था कि वो केनियान को मार सके, पर केनियान को बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी और मौका मिलते ही वो लिनवी के पेट में लात मार देता है और काफी आराम से लिनवी के पास आकर उसे कहता है कि उसे अच्छे से फाइट करनी चाहिए। केनियान के पास आते ही लिनवी अपनी पावर रिलीज कर देता है, पर केनियान पीछे हटकर बच जाता है। पर केनियान तुरंत ही वापस से लिनवी को मारता है, जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है। केनियान फिर लिनवी के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या वो अब भी जिंदा है। लिनवी जिंदा था और अब वो काफी गुस्से में आ चुका था और अपनी पत्तियां भी उतार देता है। लिनवी की बॉडी से काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है और वो एक काफी पावरफुल अटैक तैयार कर लेता है। पर केनियान अब भी लिनवी से यही कह रहा था कि उसे हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि वो उससे नहीं जीत पाएगा। लिनवी केनियान पर अटैक कर देता है और लिनवी की पावर देखकर केनियान समझ गया था कि किसी ने लिनवी के अंदर लेवल 3 का डेमोनिक सीड डाला है और वो काफी अच्छा भी है। तभी केनियान काफी आसानी से लिनवी का अटैक रोक देता है। ये देखकर लिनवी लगातार अटैक करने लगता है, पर केनियान उनसे काफी आसानी से बच रहा था। अब केनियान अपने हाथ में डेमोनिक सीड दिखाता है। ये देखकर लिनवी को काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पूरी पावर इकट्ठा करने लगता है, जिससे लिनवी की चेस्ट में लगा डेमोनिक सीड दिखने लगता है। ये देखकर केनियान कहता है कि अगर वो उसे ऐसे अपना डेमोनिक सीड दिखाएगा तो वो क्यों नहीं लेगा। अब लिनवी केनियान पर काफी सारे अटैक्स कर देता है, पर केनियान काफी आसानी से उन सभी से बच जाता है और लिनवी को एक अलग स्पेक्स में ट्रैप कर लेता है, जहां लिनवी को काफी तकलीफ हो रही थी। तभी केनियान लिनवी के पास आता है और उसकी चेस्ट से उसका लेवल 3 का डेमोनिक सीड निकाल लेता है। फिर लिनवी जमीन पर गिर जाता है और सभी लिनवी को देखने लगते हैं, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि लिनवी इतनी बुरी तरह से भी हार सकता है। लिनवी भी याद कर रहा था पहले भी वो केनियान से हार जाया करता था, तब उसके मास्टर ने उसके अंदर वो डेमोनिक सीड डाला था, जिससे वो काफी स्ट्रांग हो गया था और उसे लग रहा था कि अब वो केनियान से नहीं हारेगा, पर वो फिर हार गया। केनियान वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी लिनसेक के लोग वहां केनियान को मारने आ जाते हैं, क्योंकि उसने उनके मास्टर को मारा था। लेकिन केनियान काफी आसानी से उन सभी को दूर फेंक देता है। केनियान जाने के लिए फिर तैयार हो जाता है, लेकिन तभी वहां एक एल्डर आ जाता है जो केनियान से कहने लगता है कि उसने काफी कुछ गलत किया है और वो इतनी आसानी से बचेगा नहीं। पर वो एल्डर कहता है अगर केनियान उनके मास्टर के पास आ जाता है तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। तभी केनियान उस एल्डर का मजाक बनाते हुए कहता है कि उसका मास्टर तो वही यून फैन है, उसे उन्होंने मारकर भगा दिया था। ये सुनकर वो एल्डर काफी गुस्सा हो जाता है। हमें पता चलता है यून फैमिली ने यून फैन को भगा दिया था, पर आज भी यून फैन की वहां काफी चलती है। तभी केनियान के पीछे यून फैन खुद आ जाता है और उसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। तभी वो एल्डर यून फैन के लिए कुर्सी लेकर आता है और यून फैन काफी स्टाइल में बैठ जाता है
अब एल्डर वापस से केन यान से कहने लगता है कि अगर वो उसके मास्टर का सर्वेंट बन जाता है और उसके मास्टर के जूते चाट कर माफी मांगता है तो उसके मास्टर उसकी सारी गलतियों को भूल जाएंगे। पर ये सुन के तो केन यान जोर जोर से हंसने लगता है, जिससे अब यून फैन को भी गुस्सा आने लगता है। अब वो एल्डर यून फैन से परमिशन मांगता है कि वो जाकर केन यान को सबक सिखाए। अब पीछे खड़े सभी लोग केन यान और यून फैन पर बेटिंग करने लगते हैं कि उन दोनों में से कौन जीतेगा। तभी यून फैन केन यान से कहता है कि वो उसे एक मौका और देना चाहता है। अगर केन यान अब भी माफी मांगकर उसकी बात मान लेता है तो वो उसे माफ कर देगा। पर केन यान फाइट के लिए रेडी हो जाता है। अब वो एल्डर आगे आता है और अपनी पावर रिलीज करता है, जिससे वहां खड़े सभी लोग थोड़े पीछे हो जाते हैं। पर केन यान थोड़ा भी नहीं हिला था। तभी वो एल्डर केन यान पर अटैक कर देता है, लेकिन एक तीर आता है जो उसके अटैक को रोक देता है और हम देखते हैं वो तीर रेंजू ने चलाया था। ये देखकर वो एल्डर रेंजू से कहता है कि अगर वो उससे फाइट करना चाहती है तो आ सकती है। तभी रेंजू एक और तीर चलाती है जिससे एल्डर हवा में उड़ जाता है और रेंजू के अगले अटैक से बहुत सारे तीर एक साथ उस एल्डर के लगते हैं, जिससे वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अब केन यान अपनी म्यान निकाल लेता है और यून फैन पर अटैक करता है, जिससे यून फैन गिर जाता है और उसका एक लॉकेट टूट जाता है। वो लॉकेट किसी भी 3 अटैक्स को रोक सकता था। यून फैन समझ जाता है कि केन यान उसके लॉकेट से ज्यादा स्ट्रांग है। अब यून फैन भागने लगता है, पर केन यान उसे मुक्का मारकर गिरा देता है। लेकिन यून फैन कुछ एविल कीड़े निकाल लेता है जो केन यान को चारों तरफ से घेर लेते हैं और यून फैन बताता है कि ये केन यान की बॉडी को खा जाएंगे। लेकिन तभी केन यान का बीस्ट उन सभी कीड़ों को खा जाता है। ये देखकर यून फैन एक काफी स्ट्रांग अटैक तैयार करता है और सभी को लग रहा था कि ये अटैक तो पूरे टाउन को खत्म कर देगा, लेकिन केन यान काफी आसानी से उस अटैक को रोक लेता है और अपने फायर अटैक से उस अटैक को और यून फैन दोनों को खत्म कर देता है। सीन शिफ्ट होता है और हम रेंजू और केन यान को देखते हैं। रेंजू केन यान से कहती है कि अब लगता नहीं कि केन यान को उसकी प्रोटेक्शन की जरूरत है। केन यान बताता है ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जितने भी लोगों ने यून फैमिली को खत्म करने की कोशिश की है उन्होंने काफी अच्छे प्लान से काम किया है, इसलिए आगे क्या होगा वो बता नहीं सकते। फिर केन यान रेंजू से कहता है अगर वो उसकी मदद करेगी तो वो उसकी बॉडी से पूरी तरह से पॉइजन खत्म कर देगा। ये सुनकर रेंजू केन यान की मदद करने के लिए मान जाती है। फिर रेंजू केन यान को एक टोकन देती है और वहां से चली जाती है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।